जय श्री राम। मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, मेरे कुंभ राशि के सबसे प्रिय जातक जातिका, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि है। और अगर सबसे अधिक रिसर्च किसी राशि पर करता हूं तो मैं इस राशि पर करता हूं। मैंने हमेशा कहा एक बात, मैं क्यों ऐसा करता हूं, क्योंकि अगर मेरे सबसे अधिक व्यूअर्स हैं तो मेरे कुंभ राशि के जातक जातिका हैं। कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा और मेरे परिवार की राशि अगर कही जाए, मैं अपना पारिवारिक राशि कहीं ना कहीं कुंभ राशि को मानता हूं। इस कारण से मेरा सबसे अधिक मेहनत करने का प्रयास इस राशि पर रहती है। अगस्त किस प्रकार व्यतीत होगा मेरे कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिकाओं के लिए, इस पर आज चर्चा करेंगे। मैं हमेशा आपके लिए यज्ञ का आयोजन, जो लोग कुंभ राशि के मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनके नाम से कुंभ के लिए हमेशा यज्ञ का आयोजन, भागवत का आयोजन, ऐसी चीजें करता ही रहता हूं, ताकि आप लोग हमेशा लाभान्वित हों, आप लोग फायदे में रहें। अगस्त में क्या परिस्थितियां आपके लिए रहेगी? अगस्त में 2 राजयोग भी आपकी राशि के अंतर्गत बन रहे हैं, इस पर भी आज विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा या शिवपुराण की कथा इत्यादि कराना, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राम कथा, भागवत कथा, शिवपुराण कथा अपने क्षेत्र में आयोजन करना चाहते हैं और आपको लगता है कि वो कथा मेरे द्वारा की जाए और उस कथा का बहुत अच्छा रिजल्ट आप जीवन के अंतर्गत प्राप्त कर पाएं, उससे अपने जीवन में उत्पन्न हो रहे दोष इत्यादि को दूर कर पाएं, पितृदोष इत्यादि को दूर कर पाएं, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूं, आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। बाकायदा कोशिश कीजिए कॉल अपॉइंटमेंट लेने की। कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात करेंगे, बड़े विस्तार से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। साहब, बात करें कुंभ राशि को लेकर के। कुंभ राशि एकादश भाव की राशि है, काल पुरुष के एकादश अंक की राशि मानी जाती है। कुंभ राशि की अगर बात की जाए, शनिकृत राशि है, वायु तत्व राशि है, पश्चिम दिशा की राशि है। कुंभ राशि किन किन नक्षत्रों से मिलकर के बनती है और कौन कौन से ग्रहों का इंपॉर्टेंट रोल होता है? धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण, सतभिषा नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के 3 चरण को मिलाकर के ये राशि बनती है। धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा। अब समझने वाली बात क्या है कि मंगल, राहु और बृहस्पति, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल, सतभिषा के राहु और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति इस राशि के स्वामी हैं। कुंभ राशि के जातक जातिका कैसे होते हैं और क्या ध्यान रखना चाहिए? मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जो सच्चाई है इस राशि की, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। ज्योतिष में हमेशा मैंने कोशिश किया है कि जो ज्योतिष की सच्चाई है वही आप तक पहुंचाया जाए। आप लोगों को याद होगा 2022 में T20 वर्ल्ड कप हुआ और अभी 2024 में T20 वर्ल्ड कप हुआ। 2022 में जब T20 वर्ल्ड कप नवंबर में हो रहा था, मैं ABP न्यूज़ पर प्रेडिक्शन कर रहा था, काफ़ी सारे ज्योतिषी उस कार्यक्रम के अंतर्गत थे। मुझसे एंकर ने पूछा कि क्या लगता है आपको, ये वर्ल्ड कप भारत जीतेगा? इंडिया और इंग्लैंड का मैच था ऑस्ट्रेलिया में। सभी लोगों ने इस बात को लेकर के कहा, 10 जो मेरे साथी ज्योतिषी थे, वर्ल्ड के फेमस एस्ट्रोलॉजर्स थे, सब ने कहा कि इंडिया इस मैच को 100% जीतेगा। एक मैं ही 11वां था जिसने कहा कि इंडिया इस मैच को नहीं जीत रहा है, और वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी। खैर, वायरल वीडियो में से मुझे काट दिया गया क्योंकि मैंने ज्योतिष का सही प्रेडिक्शन किया था, बाकी ज्योतिष का मजाक उड़ाने के लिए उस वीडियो को वायरल किया गया। 2024 में जब अभी वर्ल्ड कप फाइनल हुआ T20 का, तो मुझे आज तक के GNT ग्रुप के चैनल ने बुलाया और बुला करके पूछा कि साहब बताइए अभी आपकी क्या प्रेडिक्शन है? मैंने कहा 100% इंडिया इस मैच को जीत रहा है। बोले अच्छा, रोहित शर्मा क्या करने वाले हैं? क्या रोहित शर्मा आज भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे? मैंने कहा एज ए प्लेयर आज उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा, एज ए कैप्टन अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और वही रहा। एज ए कैप्टन रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, एज ए प्लेयर उस दिन अच्छा नहीं कर पाए। बोले विराट कोहली को लेकर आप क्या कहेंगे? मैंने कहा विराट कोहली वर्ल्ड कप में आज सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। बोले अभी तक तो नहीं किया। मैंने कहा लेकिन आज सबसे अच्छा करेंगे। बोले हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव। मैंने कहा ये आज मैच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और आपने देखा, खैर सभी लोगों ने अच्छा खेला और मैच जीते। लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं कि मेरा प्रयास रहता है, जिस प्रकार मैंने वर्ल्ड कप के मैच के लिए रिसर्च किया, उसी प्रकार मैं अपने कुंभ राशि की जातक जातिका के लिए हमेशा रिसर्च करता हूं। साहब, आपके लिए एक तो क्या करना चाहिए, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एकादश भाव के हैं आप, काल पुरुष की एकादश भाव की राशि हैं। आपको हमेशा अर्थ से रिलेटेड कार्य को करना चाहिए, लाइक शेयर मार्केट से रिलेटेड कार्य को करना चाहिए, कर्ज का लेन देन से रिलेटेड कार्य को आपको करना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर इत्यादि के अंतर्गत आपको प्रयास करना चाहिए, ठीक है।
और बैंकिंग सेक्टर इत्यादि आपके लिए बड़ा फायदेमंद होता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको और समझने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि आपको जितना अच्छा दे पाऊं वो आपके लिए फायदेमंद होगा। खैर, मैं चाहूंगा कि वीडियो छोटी रहे, लंबी ज़्यादा ना होने पाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मंगल, राहु और बृहस्पति 3 प्लैनेट का इंपॉर्टेंट रोल इस राशि में है। राशि स्वामी शनि है, तो शनि, राहु और मंगल तीनों प्लैनेट कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजों के लिए कारक हैं। आपको बिजनेस में कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड बिजनेस, इलेक्ट्रिक लाइन से रिलेटेड बिजनेस, पेट्रोलियम से रिलेटेड बिजनेस, बिल्डिंग बनाने में जो मटेरियल काम आते हैं उससे रिलेटेड बिजनेस, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट से रिलेटेड बिजनेस, ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जिसमें आपको सफलता मिलती है, जिसकी तरफ आपको जाना चाहिए। आपको मेंटल वर्क वाले कार्य से अच्छा है कि फिजिकल वर्क वाले काम की तरफ जाया जाए, आपको फायदा होता है। खैर, इस पर किस समय चर्चा करूंगा। एक बात और ध्यान रखना होता है, मैंने थोड़ा और रिसर्च किया इस बार कुंभ राशि के लिए, कुछ नोट्स तैयार किए। काफी दिन से रिसर्च चल रहा था कि आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है। ऐसे अगर आपको स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो तो लंबे समय तक खींचती है, इस प्रकार की परिस्थिति रहती है, या हमेशा शरीर में रोग इत्यादि बना रहता है, ऐसी परिस्थिति रहती है। बॉडी में ब्लड, खून की कमी हमेशा कुंभ राशि के लिए देखी गई है। ऐसे पदार्थ का सेवन करना चाहिए कि ब्लड बॉडी में हमेशा रहे। ब्लड से रिलेटेड कोई भी रोग हो तो लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए, उसको तुरंत सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ब्लड से रिलेटेड रोग आपको सबसे अधिक परेशान करता है। आपको स्वच्छ वायु में रहना, खुले स्थान पर रहने का हमेशा प्रयास करना चाहिए, फायदेमंद होगा। मानसिक व्यथा से सर्वथा बचना चाहिए, यानी डिप्रेशन इत्यादि या मन बड़ा अशांत हो, उसके लिए मेडिटेशन वगैरह करके जो भी तरीके हो उसको अपनाना चाहिए। भोजन हमेशा साफ सुथरा ही करना चाहिए, नॉनवेज इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्लड साफ रहे उसके लिए हमेशा ऐसी दवाइयों को, ऐसे सब्जियों का सेवन करना चाहिए जो ब्लड को साफ रखें। आँखों का हमेशा पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमेशा कुंभ राशि को देखा गया है कि नेत्र से रिलेटेड रोगों से भी कुंभ राशि के जातक जातिका बहुत पीड़ित रहते हैं। तो मेरा प्रयास रहता है कि यह सब जानकारी आपको दी जाए। अब अगर हम बात करें कि अगस्त आखिर किस प्रकार व्यतीत होगा, क्या कंडीशन रहने वाली है, सो अगस्त में क्योंकि शनि वक्री हैं, स्वग्रही भी हैं, लेकिन शनि वक्री होने के कारण 12th हाउस से भी गोचर करेंगे। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान देने वाला होगा, स्वास्थ्य को लेकर ध्यान देने वाला होगा, लेकिन फिर भी शुक्र और बुध की दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी, इसलिए हेल्थ अच्छा रहेगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज कि गुरु और मंगल 10th हाउस को देखेंगे भी, 4th हाउस के अंतर्गत बैठेंगे भी, और 4th के स्वामी 7th हाउस में होंगे। इट मीन्स कि एक तो प्रॉपर्टी, इस महीने अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा है तो वो सॉल्व होने वाला है। प्रॉपर्टी प्राप्त होने का योग इस महीने निश्चित रूप से दिख रहा है, प्रॉपर्टी प्राप्त हो इस प्रकार का योग है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद इत्यादि सॉल्व हो इस प्रकार की परिस्थिति है। हृदय से किसी को चाहती हैं या चाहते हैं तो उससे मुलाकात हो इस प्रकार की कंडीशन है। वाहन इत्यादि की प्राप्ति इस महीने होती हुई निश्चित रूप से नजर आ रही है। तीसरी चीज, विवाह इस महीने तय हो इस प्रकार की कंडीशन है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में तारीख 16 से पहले प्रॉब्लम हो इस प्रकार की परिस्थिति है। तारीख 16 से पहले जीवन साथी के साथ थोड़ा आपका विवाद हो, ऐसा भी दिख रहा है, इसलिए उसको ध्यान रखना होगा। प्रेमी प्रेमिका के साथ प्रेम संबंध बेहतर हो और मैरिज तक ले जाने के लिए उस पर बातचीत हो, इस प्रकार की कंडीशन भी आपके साथ है। एक चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार भागेश और पंचमेश का राजयोग 7th हाउस में बन रहा है और ये 24 तारीख तक रहने वाला है, लेकिन पंचम भाव के स्वामी जो बुध हैं वो कुंडली के अंतर्गत अस्त रहेंगे और वक्री भी होंगे। इट मीन्स कि बच्चों को लेकर के बड़ी सारी चिंताएं रहेंगी, संतान नहीं हो रही है उसको लेकर के चिंता रहेगी, प्रेम संबंध को लेकर के बड़ी सारी चिंताएं रहने वाली हैं, या बच्चों को लेकर के क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलने में मुश्किल होगा। मुझे लगता है अच्छा, एजुकेशन में भी जितनी मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट प्राप्त हो, इस प्रकार की कंडीशन कम दिख रही है। सो एजुकेशन के लिए अच्छा प्रयास करना चाहिए। संतान के लिए अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट इत्यादि लेना है तो प्रयास कीजिए कि उसको नेक्स्ट मंथ तक लेकर के जाइए।
इस महीने मेडिकल ट्रीटमेंट इत्यादि का इतना अच्छा रिजल्ट मिले उसकी चांसेस कम है। आईवीएफ इत्यादि कराना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा अगले इस महीने हमको क्या प्रयास करना है जो हमारे लिए फायदेमंद है। नौकरी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जितना प्रयास कर सकते हैं उसको कीजिए, उसमें सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई बंटवारा इत्यादि है तो उसके लिए जितना प्रयास करेंगे उसमें अच्छी सफलता प्राप्त होगी। एजुकेशन, प्रेम संबंध, संतान के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिए, यानी ज़्यादा मेहनत कीजिए। पहले की अपेक्षा ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ही जाकर के आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इस प्रकार की कंडीशन आपके लिए है। ठीक है, इस महीने जीवन साथी के साथ बिल्कुल उलझने का प्रयास मत कीजिए, उनके साथ उलझने से आपको प्रॉब्लम होगी। बट अगर आर्थिक दृष्टि से मैं इस महीने को देखूं तो निश्चित रूप से बेहतर रहेगा। आप जानते हैं कि छोटे से वीडियो में आप लोग भी बहुत लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपके ऊपर बात करना शुरू करूंगा तो मुझे लगता है कि 1 घंटा तो मुझे चाहिए ही पूरे राशिफल के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि एक कॉल अपॉइंटमेंट लीजिए, आराम से मेरे साथ चर्चा कीजिए, सारी बातें कीजिए और अच्छी जानकारी प्राप्त कीजिए। सब कुछ समझिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके साथ साथ कोशिश कीजिए, अगर पॉसिबल हो तो रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव में भी जुड़िए और मुझे देखिए कि मैं कैसा प्रेडिक्ट करता हूँ। साथ में श्री राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा कराना चाहते हैं तो संपर्क कर लीजिए। श्रावण में पूरे श्रावण आपके लिए रुद्राभिषेक करा रहा हूँ, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए भी रुद्राभिषेक हो तो ऐसी परिस्थिति में आप प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने लिए रुद्राभिषेक करा सकते हैं। भगवान शंकर की कृपा आप पर बनी रहे, ये शुभकामना है। मिलेंगे फिर अगले कार्यक्रम में, तब तक आप बहुत प्रसन्न रहें, ये शुभकामना। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।